स्वागत है आपका सिनेस्पिक्स में और मैं हूं दिव्यांशी। पंड्या स्टोर के एपिसोड में नताशा चीकू को धमकी देती है कि अगर उसने अपने बुरे इरादों से सुमन को चोट पहुंचाई तो वह उसकी जान ले लेगी। चीकू आता है और वो अमरीश का समर्थन करने के लिए उसे डांटती है। चीकू ने दरवाजा बंद कर दिया और उसे बताया कि वो पंड्या स्टोर को उसके अधिकार के रूप में उसके नाम पर हस्तांतरित करने के लिए तहसील गया था। नताशा कागजी कार्रवाई देखकर परेशान है, लेकिन शेष का कहना है कि चीकू को जमीन उन्हें सौंप देनी चाहिए थी। नताशा चीकू को गले लगाने के बाद सुमन अपनी व्हील चेयर में आती है और उसकी आंखों में आंसू देखती है। यह पूछने के बाद कि क्या हुआ है, वह चीकू को उसे परेशान करने के लिए डांटती है। नताशा उसे मारने के लिए छड़ी उठाती है, लेकिन शेष उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वो उसका चीकू है। डॉली हेतल को बताती है कि उसने उसके लिए बहुत पैसे का फोन ऑर्डर किया था और अमरीश सुन लेता है। वह हेतल की ओर देखता है और पूछता है कि उसे फोन की आवश्यकता क्यों है। हेतल डरी हुई है और दावा करती है कि वो यह नहीं चाहती है, इसलिए अमरीश डॉली से खरीदारी रद्द करने के लिए कहता है। सुमन को यह सुनकर दुख होता है कि वह उसका सच्चा चीकू है, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं कर पाती है, इसलिए वो उसे आश्वास करने के लिए एक कहानी सुनाता है। सुमन उसे गले लगाती है और रोते हुए कहती है कि उन्होंने उसे बहुत ढूंढा। फिर नताशा से कहती है कि वह अपने ससुराल वापस चले जाए क्योंकि चीकू उसे देख रहा है। वह नताशा को कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने देने के लिए सहमत हो जाती है ताकि चीकू अपनी बहन के साथ समय बिता सके और उसके लिए स्वादिष्ट भोजन बना सके। मिठाई तैयार करने और पूजा करने के बाद वह नताशा को अपना बैग पैक करने के लिए कहती है क्योंकि वो धवल को उसे वापस ले जाने के लिए बुला रही है। नताशा ने अपना सामान पैक किया और चली गई क्योंकि उसे चिंता थी कि सुमन की तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। सुमन आती है और कहती है कि वह धवल को फोन कर रही है। नताशा का दावा है कि वो धवल को आश्चर्यचकित करने के लिए अकेले जाएगी ताकि वो उसे सरप्राइज कर सके। इसलिए सुमन चीकू और शेष को भेजती है। नताशा चीकू को थैंक्स करती है और कहती है कि सुमन द्वारा आरती करने और जाने से पहले उसके लिए कुछ अच्छा खाने के लिए लाने के बाद संपत्ति के दस्तावेज मकवाना परिवार में उसका प्रवेश टिकट होंगे। कार में बैठने के बाद नताशा को सपना आता है कि वो धवल के दरवाजे की घंटी बजाती है और वो उसका जवाब देता है। वह वापस आना चाहती है, लेकिन अमरीश कागज फाड़ देता है और उसे जगा देता है। अमरीश का दावा है कि वो आखिरकार पंड्या स्टोर खरीद लेगा और भावे नताशा को तलाक के कागजात भेजने का सुझाव देता है। नताशा घंटी बजाती है और धवल उसे खोजने के लिए दरवाजा खोलता है। तभी अमरीश और परिवार के दूसरे लोग आते हैं। अंबा ने नताशा को घर में प्रवेश करने से रोक दिया और कहा कि वो परिवार की सदस्य नहीं है।